मचा दी है और अपने आप को साबित कर दिया है कि टेस्ट फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है। 5वां टेस्ट भी जीतने में वो कामयाब हो गए हैं। क्या बेस्ट बॉल अप्रोच इंडिया में चल भी सकती थी? आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में तो खूब चली दौड़ी, हमें तो उन्होंने रोन दिया। बॉलर्स का बुरा हाल था, हमारे बॉलर तो लेवल के थे ही नहीं, इस वजह से। आपकी बॉलिंग लाइनअप थी क्या, बताना था? अल्लाह माफ करे। फिर तो भाई इंडिया की बॉलिंग में पाकिस्तान की बॉलिंग में फर्क है। और पांचवा टेस्ट बेशक आपकी कंडीशंस हो, हम उस लेवल के थे ही और पांचवा और एक और चीज, आज गुल्लू भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने बोला इंग्लैंड का जो हाल है ना, इनको 3 टेस्ट ही इंडिया में खेलने थी, 5 में इनको मार पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि इंडिया एक मैच के बाद उड़ जाता है। ऐसे ही आप ही मानते हैं? क्योंकि इंडिया नहीं छोड़ता अपने मुल्क में, वो एक टेस्ट में गिरते हैं बस। जाहिर सी बात है यार, वो फिर कंडीशंस का फायदा उठाते हैं। सही बिल्कुल सही। मैं इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए कि जहाँ पर केएल राहुल नहीं है, जहाँ पर विराट कोहली नहीं है, जहाँ पर श्रेयस अय्यर नहीं है, पुजारा और रिहाना को वो दोबारा सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं टेस्ट टीम में, वो उससे आगे बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि धरूप जुरैल खेल रहे हैं, या फिर सरफराज खान खेल रहे हैं, या फिर देवदत्त पैडिकल नजर आ रहे हैं, या फिर रजत पटीदार नजर आते हैं। तो ये नौजवान खिलाड़ियों के साथ अपनी जो टेस्ट टीम है उसको एक नए मरहले में दाखिल कर रहे हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए कि जब आपके पास एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है बैटिंग के शोबे में, लेकिन इंडिया की बैटिंग जो कि तजर्बे की जिसमें कमी नजर आती है, उसके बावजूद उन्होंने ये सीरीज जीती है। और इंडिया के मोस्ट सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे और जो इस टेस्ट मैच में खेल रहे थे उन्होंने भी इस सीरीज में कहीं ना कहीं एक टेस्ट मैच मिस किया। जैसे जडेजा ने इंजरी से किया, बुमराह रिहैब के तहत जो है उन पर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत एक आराम ड्यू था, उन्होंने लास्ट मैच में आराम किया। तो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब वो यंगस्टर जो यूथ था, जो फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट था, उस पर से ये प्रेशर रिलीज हो चुका है कि अब वो सीरीज हारेंगे। शुभमन गिल भी 24-25वां टेस्ट था ये उसका, मतलब उसने भी कोई 70 टेस्ट मैच नहीं खेले, या बैरिस्टो की तरह 100, रूट की तरह 130, या एंडरसन की तरह जो है वो पता नहीं 2003 से क्रिकेट नहीं खेल रहा। ये सब न्यू कमर्स हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको क्रिकेट की सेंस में बताता हूं कि इंडिया का फ्यूचर सिक्योर हैंड में। और वन लास्ट थिंग कि बेसबॉल क्रिकेट इज नथिंग। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। एंड अगेन एशविन मेरे ख्याल से वही थे जिनका करियर 2012 में खत्म होने के दर पे था। देखिए, बात आपने 2 सवाल मिला के पूछा। पहला सवाल बड़ा वैलिड है। अभी कल या परसों आप दोनों में से अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि इंडिया और पाकिस्तान पैसे, मैंने सिर्फ 3 लाइनों में समराइज किया था कि इकोनॉमी 25 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बढ़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट इकोनॉमी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो, उनका भी रेशियो, मतलब पैसे के हिसाब से भी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे, 10-12 लीग हो जाती है, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की। यानी एक लीग खेलते खेलते उसने पोलार्ड को बुलाया भी और वापस भी भिजवा दिया, ठीक है, पता भी नहीं चला किसी को, बस खबरें थी कि अंबानी क्या क्यों चला गया। असल में जिन लोगों को अंबानी ने बुलाया नहीं था वो नाराज थे, वो कह रहे थे पोलार्ड कौन सी चीज है, इसको बुला लिया, हमें नहीं बुला रहे। आप देखें ना, बड़े बड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको नहीं पूछा अंबानी ने, पूछा किसको, पोलार्ड को। सिकंदर रजा कहते हैं कि जी आईपीएल जो है वो दुनिया की बेहतरीन लीग है। तो क्रिकेट की जो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी और उसकी वजह से क्रिकेट अच्छी जा रही है। रोहित शर्मा कामयाब कप्तान में इसलिए बोलूंगा इंडिया के लिए। देखिए इस सीरीज में विराट नहीं है, ईशान किशन नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, किसी मैच में बुमराह नहीं है, किसी में सिराज नहीं है, किसी में शामी नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो इंग्लैंड बॉलिंग में थोड़ा सा आपको कमजोर नजर आएगा सीरीज को स्टार्ट से अगर आप लेते हैं, और बैटिंग में बड़ा स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड की बैटिंग। इंग्लैंड की बैटिंग एक इनिंग और 65 फिर भी बहुत बड़ा मार्जिन है ना। अली ये दूसरा टेस्ट है, मतलब ये दूसरी मर्तबा हुआ है इंग्लैंड के साथ इसी सीरीज में दूसरी मर्तबा हुआ है। देखिए पहला टेस्ट जो वो जीता है इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद इतनी लंबी जबानें निकल आई, लंबी जबानें, हम तो बच्चे लेकर आए, हमारे तो स्पिनर भी नहीं, हमारे पास टॉम हार्टली अभी उतारा हमने, देखो इतनी सारी विकेट 9 विकेट ले गया था। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि बेसबॉल अब आया, अब बताएगा इंडिया में किस तरह होगा। रोहित शर्मा अपनी एक तो फॉर्म को लेके इस फॉर्मेट में खासतौर पर 5 दिन की उन पर कई सवाल आते, ठीक है, बाय फोर्स कैप्टन है, मैं पहले सवाल उठ रहे थे। रोहित शर्मा इस वक्त इंडियन क्रिकेट के बाय फोर्स कैप्टन है, उनके पास दूसरा आदमी नहीं है, विराट कोहली करना ही नहीं चाहते कप्तानी, बुमराह पे अभी वो जिम्मेदारी डाल नहीं सकते, श्रेयस अय्यर को तैयार किया, वो कॉलर बड़े हो गए थे, रिलैक्स मोड में खेलने लगे, उनके भी स्क्रू टाइट किए गए। वो ये कहते थे 30 बॉलें में खेलता हूँ, मेरे यहाँ दर्द होने लगता है। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू 30 बॉलें खेल बाहर निकल। केएल राहुल की इंजरी चली आ रही है, पिछले 1.5-2 साल से वो चलना है। तो एक टूटी फूटी टीम लेकर वो उतरे रोहित शर्मा, जिसमें यशस्वी जायसवाल जो वेस्ट इंडीज में जिसमें डेब्यू किया वहां
पर उसने अपने 150 रन की पहली इनिंग खेली, उसके बाद फिर 50 की। तो मैं ये कह रहा हूँ शुभमन गिल जो शुभमन गिल पूरी फॉर्म में नहीं थे, उसके बाद ध्रुव जुरैल, सरफराज खान। मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया ने बैटिंग, ठीक है बैटिंग पैराडाइज होता है, मगर इंडिया ने खास तौर पे रोहित शर्मा की कप्तानी में एक चीज बड़ा अच्छा गिफ्ट वो ये करके गए, वो अपनी फाइंड्स को जो बेंच पे बैठी थी, जिनके कहा जा रहा था कि मौका लगेगा तो कुछ करेंगे, मौका सरफराज खान पर क्या बोलते हुए आए थे, 300 वाले जब तक मैं खेलना लूं मजा नहीं आता। मैंने भी मजाक उड़ाया, अभी मैंने बोला तू आसिफ टुल्ला बन गया है, 150 छक्के मारता हूं मैं, 150 छक्के खाता हूं मैं नाश्ते में, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सरफराज खान ने प्रूव किया, जैस बॉल से तेज खेलता हुआ नजर आया। मैं सिंपली एक लाइन बता दूं, रोहित शर्मा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, उसने एक डर उसको ये था कि यार T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी जो उसको ड्यूरिंग इस सीरीज में वापस दे दी गई, जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उसका आया इस सीरीज के स्टार्ट में। पहला टेस्ट हारा और उसके बाद मुंबई ने कप्तानी ले ली, हार्दिक पांड्या कप्तान बन के आ गया। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन वीडियो, जो कि भारत ने इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4-1 से हराया, और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भारतीय क्रिकेटरों की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो, हर तरफ की तारीफ हो रही है। अच्छी बात है, भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से हराया टेस्ट सीरीज में, और वर्ल्ड में टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग में बनी हुई भारतीय टीम। तो पाकिस्तानी मीडिया में ज़रूरी है कि चर्चा तो होनी है, इतनी तारीफ भी होनी है, क्योंकि भारतीय टीम ने अच्छा खेला है, अच्छा क्रिकेट खेला है, और पाकिस्तान की क्रिकेट तो अच्छा वैसे वो खेलते नहीं हैं। पाकिस्तान को इंग्लैंड ने पाकिस्तान में ही हराया था, और भारत ने इंग्लैंड का क्या बुरा हाल कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।